अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वॉशिंग मशीन में पाक कपड़े और नापाक कपड़े धोने का सही तरीका क्या है? अक्सर ख़वातीन इस मसले को लेकर उलझी हुई होती हैं और ये समझती हैं कि कुछ कपड़े नापाक हैं और कुछ कपड़े पाक हैं। अब नापाक कपड़े और पाक कपड़ों को किस तरह से धोना चाहिए? क्या इनको अलग अलग धोया जाए या इकट्ठा धोएं तो क्या ये सारे कपड़े नापाक हो जाएंगे? सही तरीका क्या है और हमें किस तरह से इन कपड़ों को पाक करना चाहिए, किस तरह से इनको धोना चाहिए? तो आज की इस क्लिप में यही चीज आपको बताने जा रहा हूं। देखिए, कुछ कपड़े नापाक हैं और कुछ कपड़े पाक हैं। तो सबसे बेहतर तरीका तो ये है कि पहले आप पाक कपड़ों को धो लीजिए, उसके बाद नापाक कपड़ों को आप धो लीजिए और उनको सही तरीके से 3 मरतबा पाक कीजिए। निचोड़ निचोड़ करके 3 मरतबा उनको पाक कर लीजिए, पाक हो जाएंगे। दूसरा तरीका यह है कि आप एक साथ इनको धोना चाहते हैं तो आप नापाक कपड़ों को जहां पर नापाकी लगी है पहले उस हिस्से को धो लीजिए ताकि वो नापाकी जायल हो जाए, खत्म हो जाए। फिर आप सारे कपड़ों को एक साथ धो सकती हैं, तो फिर कोई नापाकी का शायबा या शक व शुबा नहीं रहेगा, वो कपड़े सारे पाक हो जाते हैं। ये समझना कि किसी हिस्से पर, किसी कपड़े पर नापाकी लग गई तो वो पूरा कपड़ा नापाक हो गया, ऐसा नहीं है। बल्कि जहां पर नापाकी लगी है उस नापाकी वाले हिस्से को आप धो लीजिए और फिर इकट्ठे एक साथ सारे कपड़ों को आप धो लीजिए, तो वो सारे कपड़े पाक ही कहलाएंगे और उसमें कोई नापाकी वाला हिस्सा बाकी नहीं रहेगा, तो इसलिए वो नापाक नहीं कहलाएंगे। तीसरा तरीका यह है कि आप सारे कपड़ों को एक साथ धो लीजिए, पाक कपड़े भी और नापाक कपड़े भी एक साथ वॉशिंग मशीन में आप डाल दीजिए। और अब ये समझिए कि जो पाक कपड़े थे वो भी नापाक हो गए हैं। अब ये सारे कपड़े धुलने के बाद आप उनको 3 बार पाक पानी में निचोड़ निचोड़ करके 3 बार धो लीजिए। वॉशिंग मशीन में तो आपने धो लिए, अब उनको वहां से निकालिए और अलग पानी लेकर के उनको 3 मरतबा धोइए। पहले एक बार धोइए और उसके बाद उनको अच्छे से निचोड़ दीजिए। जब तक उनका पानी टपकना बंद ना हो जाए तो उनको इस तरह से निचोड़िए और फिर दोबारा उन पर पानी डालिए, फिर निचोड़िए, फिर उन पर पानी डालिए, फिर निचोड़िए। 3 तरह आप इस तरह से कीजिए तो फिर वो सारे कपड़े आपके पाक हो जाएंगे और उसके बाद आप सुखा दीजिए तो वो कपड़े पाक कहलाएंगे। उम्मीद करता हूँ ये मसला बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अल्लाह ताला हम सबको समझने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।